सभा में उपस्थित सभी माननीय श्रोतृवृंद, कल सायंकाल की सभा में हम प्रार्थना विज्ञान पर कुछ विचार विनिमय कर रहे थे। उससे पहले मैंने स्तुति विज्ञान पर थोड़ा सा कथन किया है और स्तुति विज्ञान के कथन करते समय हमने जाना कि सांसारिक व्यवहार में हमें सबकी प्रशंसा करनी चाहिए जो प्रशंसनीय है, लेकिन सांसारिक आंगन से हटके जब ईश्वर की भक्ति में लगे तब वहाँ किसी मनुष्य का गुणगान नहीं करना चाहिए, किसी महापुरुष का भी गुणगान कीर्तन नहीं करना चाहिए, किसी प्राकृतिक वस्तु का भी कीर्तन नहीं करना चाहिए। वहाँ तो हमें केवल परमात्मा का ही विचार करना चाहिए। इसी तरह प्रार्थना विज्ञान के प्रसंग में भी विचार उठता है, जिज्ञासा उठती है कि हमें प्रार्थना किससे करनी चाहिए। जब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि प्रार्थना किससे करें, तो हमारे सामने फिर तीन वस्तुएं आ जाती हैं। बोलो कितनी? तीन ही क्यों आई? क्योंकि होती ही तीन है, चौथी वस्तु ही नहीं है। ये बालकों, आपको देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप भी आए हो। सुनो ध्यान से, तीन कौन कौन है? एक जो सदा रहता है परमात्मा है, एक जो सदा रहता है वह आत्मा है, और तीसरा है ये सारा संसार परमात्मा ने जिस उपादान तत्व से बनाया वह प्रकृति भी सत्स्वरूप है। अब बताओ, प्रार्थना इनमें से ईश्वर से करें? अरे लगाओ, आप तो सांप्रदायिक बातों से अछूते हो। प्रार्थना माने सहायता की इच्छा। समझ गए कि नहीं समझ गए? बताओ, सहायता की इच्छा ईश्वर से करें या ईश्वर और जीवात्मा दोनों से करें या ईश्वर जीवात्मा और प्रकृति से करें? अरे तीन से करें तो तीन अंगुली उठा लो, दो से करें तो दो उठा लो, एक से करें तो एक उठा लो। जरा लगाओ, थोड़ा व्यायाम करो। अरे कर लो। अच्छा, जरा उंगली उठाने वालों बताओ, हम अपनी माता जी से प्रार्थना करें कि ना करें? अरे बोलते क्यों नहीं हो? अब तो आंखें बड़ी चौड़ी चौड़ी हो रही हैं। अरे बोलो, गुरु जी से प्रार्थना करें कि ना करें? अरे बोलते क्यों नहीं हो? अगर संसारिक रूप में करेंगे तो मैंने कोई आंगन थोड़ी बताया था आध्यात्मिक आंगन में संध्या में करें कि वैसे करें। सामान्य प्रश्न पूछा है और सामान्य ही उत्तर महर्षि दयानंद ने आर्योद्देश्य रत्नमाला में दिया है। आर्योद्देश्य रत्नमाला में ऋषि दयानंद कहते हैं, जिसके पास जो सामर्थ्य हो उस सामर्थ्य वाले से वैसी ही प्रार्थना करो। अरे विद्वान से कहे कि प्रार्थना करें? ज्ञान की। अरे अगर कहीं भय लग रहा हो तो कहाँ भागोगे? परित्राण क्षेत्र की ओर, बलवान की तरफ, वो रक्षा करेगा। अरे अगर धन चाहिए तो प्रार्थना किससे करें? बोलो, सामर्थ्यवान से करो। एक बात की घटना याद आ गई, मैं कह देता हूं, सामर्थ्यवान से करना चाहिए। गुरुकुल एटा की यज्ञशाला के लिए दान संग्रह किया जा रहा था कभी, और हमारे आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान वहां बैठे हुए थे। आचार्य विश्वबंधु जी, श्रद्धेय आचार्य जी तो उन्हें अवश्य जानते होंगे, आर्य प्रतिनिधि सभा के संभवतः प्रधान भी रहे हैं। हरिद्वार में रहते थे, तो पूछा जा रहा था आप कितना दान करोगे? तो कोई कहता था 1 खंबा दूंगा, कोई कहता था 2 खंबा दूंगा, कोई कहता था 3 खंबा दूंगा। आचार्य विश्वबंधु जी से पूछा,
आपके कितने खंबे लिख लें? बोले हमारे 4 खंबे लिख लो। अरे बोलो कितने हैं? बोले 4 खंबे के इतने रुपए हुए। बोले ना, 1 खंबे की जगह मैं खड़ा होऊंगा, 1 जगह मेरी पत्नी हो जाएगी, 2 मेरे लड़के हैं, 4 को खड़ा कर देना। अरे जिसके पास जैसा सामर्थ्य है उससे वैसी सहायता की इच्छा करना, इसी का नाम प्रार्थना है। अरे बताओ, प्रयागराज में गंगा नदी अपनी पवित्रता के लिए बड़ी प्रसिद्ध है। बोलो उस गंगा से प्रार्थना, अरे सहायता की इच्छा करनी चाहिए कि नहीं? हाथ खड़ा करो लंबा सा, जो कहते हैं करनी चाहिए लंबा सा कर दो। बहुत कम हाथ खड़े हो रहे हैं। ये मुझे लगता है जो हाथ खड़ा कर रहे हैं आभासी सनातनी है। ध्यान देना, गंगा माने बहता हुआ पानी आपकी प्रार्थना को सुनेगा। अरे वो ज्ञान है उसमें सुनने का। अरे पूरा करने का ज्ञान है क्या? उसमें न सुनने का सामर्थ्य न पूरा करने का सामर्थ्य है, इसलिए उससे प्रार्थना मत करना। प्रार्थना किससे करना? जो ज्ञानी है। अरे बोलो जो आपकी प्रार्थना को सुन सकता है। अच्छा बताओ, आत्मा के पास स्वाभाविक ज्ञान कितना है? स्वाभाविक जानते हो ना, जो माँ से नहीं मिला, जो पिताजी से नहीं मिला, जो गुरुजी से नहीं मिला, किसी दूसरे से नहीं मिला, जो उसका अपना है, उससे अलग हो ही नहीं सकता। जैसे अग्नि के पास स्वाभाविक धर्म क्या है? उष्णता। बोलो क्या है जी? उससे अलग नहीं हो सकती है। ऐसे ही आत्मा के पास स्वाभाविक ज्ञान, अपना ज्ञान कितना है? अरे पुस्तक पढ़ के जो ज्ञान धन पाया वो नहीं पूछ रहा हूं, जो गुरुजी से मिला, माताजी से, पिता से, वो नहीं पूछ रहा हूं। कौन सा पूछ रहा हूं? जो उसका अपना ज्ञान है, स्वाभाविक ज्ञान है, वो बताओ। तो शास्त्र कहता है आत्मा के पास अपना ज्ञान तो शून्य है, पर आत्मा को अल्पज्य इसलिए कहते हैं क्योंकि आत्मा के पास ज्ञान ग्रहण करने का सामर्थ्य है। अरे बोलो काहे का सामर्थ्य है? चैतन्य है। ये जो चेतनता है, इसके कारण आत्मा यदि किसी छोटे विद्वान का सत्संग कर लेवे तो छोटा विद्वान बन जाएगा, और अगर किसी बड़े विद्वान का सत्संग कर ले, अरे महर्षि दयानंद का सत्संग कर ले, महर्षि पतंजलि कणाद गौतम का सत्संग कर ले, तो बोलो बड़ा विद्वान बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और यदि इसे परम गुरु का सत्संग मिल गया, अरे परम गुरु को जानते हो कि नहीं? कौन है बोलो? परमात्मा। अगर इसे समाधि में बैठकर परम गुरु का प्रत्यक्ष करके उससे ज्ञान ग्रहण करने का अनुभव मिल गया, तो ये त्रिकालदर्शी बन जाएगा। चारों वेदों का ज्ञान इसके अंतःकरण में उतर जाएगा। ध्यान देना, आत्मा के पास चेतनता है। पता लगा जिसमें जानने की शक्ति नहीं है, अरे कुछ करने की शक्ति नहीं है, उसके पास बिल्कुल भी मांगने की आवश्यकता नहीं। एक सत्य घटना सुना दूं? अरे बोलो सुना दूं? प्रेरणा भी लोगे कि केवल सुनोगे? नक्कारा धर्म का बचता है, आए जिसका जी चाहे। सनातन वेद पावन, आजमाए जिसका जी चाहे। यह तो सत्य ही परोसा जाता है। श्रोता क्या सुनना चाहते हैं, यहाँ वह नहीं बोला जाता, बल्कि श्रोताओं का कल्याण जिस बोलने में होगा। आर्य समाज जो कि सनातन धर्म का प्रचारक प्रसारक संगठन है, वहाँ सनातन बातें, सत्य बातें, कल्याणकारी बातें ही बताई जाती हैं। तो मैं क्या बताने जा रहा था जी? हैं जी? सत्य घटना। एक बार एक महिला हमारे घर पर आई और आकर के कहने लगी,
वो चिपकाने वाला होता है ना, गोंद से भी और ताकतवर। फेविकोल दे दो थोड़ा सा। तो हमने पूछा क्या करोगे फेविकोल का? तो उसने कहा वो हमारे भगवान जी की आंख निकल गई है, उसको चिपकाएंगे। मैंने उससे तुरंत पूछ लिया, ज्ञान की बात थी, क्योंकि मैं तो सनातन का प्रचारक हूं। मैं तो सारी धरती पर सनातन को फैलाना चाहता हूं। मैं तो सारी धरती पर वेद को फैलाना चाहता हूं। कृणवंतो विश्व मारियम, भगवान ने जो हमें कर्तव्य दिया है उस कर्तव्य का पालन करना चाहता हूं। तो मैंने पूछा, भगवान जी की आंख आप कैसे ठीक कर दोगी? अरे जो अपनी आंख ठीक नहीं कर पा रहा, निश्चित जानो वह परमात्मा नहीं है। अरे क्या कहा मैंने? निश्चित जानो वह परमात्मा। अरे हमारे आंखों के बारे में दयानंद क्या लिखते हैं? परमात्मा के विश्वकर्मत्व को बताते हुए, आंखों की अतीव सूक्ष्म सिराओं की रचना करना ये किसी विद्वान के वश का कार्य नहीं है। ये काम तो परमपिता परमात्मा ही करता है। अरे जो हमारे आंखों की अतीव सूक्ष्म सिराओं की रचना कर देता है, क्या हमें ये शक्ति है कि हम उसकी आंखों का निर्माण कर दें? और मैंने एक प्रश्न और पूछ लिया, अगर भगवान न करे, ऐसा दुर्भाग्य आपका ना आए कि आपकी आंख खराब हो, पर यदि कर्म फल से आ गई तो जो स्वयं अपनी आंख ठीक नहीं कर पा रहा वो तुम्हारी कैसे करेगा? मुस्कुराए और कुछ उत्तर ही नहीं। ध्यान देना, जानो परमात्मा कैसा है। अरे अगर आप पीछे आए हैं तो मैंने जनाया है, वेद के आधार पर जनाया है, जो चेतन है केवल वही परमात्मा है। जो आनंद का खजाना है केवल वही परमात्मा है। जहां चेतनता और आनंद नहीं है वह सत्स्वरूप होकर के भी बोलो परमात्मा नहीं है।